जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। पर ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। और उससे पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी सत्संग अपना 4th सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे से शेयर करवाएंगे संगत जी, मैं वैसा ही अपना सत्संग शेयर करूँगी। और कुछ सत्संग पीछे से थोड़ा कॉन्टिन्यूस मतलब कुछ रह गया था, जो मुझे कुछ और भी शेयर करने थे, तो मैं अब अपने सत्संग को कंटिन्यू करती हूँ। और कंटिन्यू का गुरु जी का आदेश होता है सभी संगत को कि शुक्राना करते रहना चाहिए, शुक्राना सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि सभी को पता चल सके और सभी का विश्वास और बढ़ सके। और शुक्राना गुरु जी को बहुत पसंद है, तो हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। और क्यों ही ना करें संगत जी, क्योंकि जब भी गुरु जी हमें मौका देते हैं तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी बस यही ऐसे ही हमें मौके देते रहिएगा कि हम लोग शुक्राना करते रहें। तो हम इसीलिए अब मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूशन में ही करना चाहिए। जैसे ही थोड़े से सत्संग हमारे साथ होते हैं, हम सोचते हैं कि इकट्ठे हो गए हैं तो हमें शुक्राना सत्संग शेयर कर देना चाहिए। इससे हमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड मैंने ये भी नोटिस किया है कि जब हम गुरु जी को सत्संग शेयर हमसे करवाना होता है ना, तो हमें मैसेजेस आते रहते हैं गुरु जी के कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तब हम तो जैसे हम सत्संग शेयर कर देते हैं तो वो संगत जी उसके बाद आप चीज़ नोटिस करना कि वो मैसेजेस आना थोड़े बंद हो जाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये गुरु जी का आदेश होता है संगत जी, हमें अपने सत्संग को कॉन्टिन्यूशन में शेयर करना चाहिए। और सब कुछ नोट होता है, सारे ब्लेसिंग्स भी। सिर्फ जो कहते हैं सिर्फ शायद कहते ही नहीं हैं, ये शॉर्ट है कि ब्लेसिंग्स मिलती हैं सत्संग सुनने वाले को भी और सत्संग करने वालों को भी। तो अब मैं ज़्यादा डिले ना करते हुए अपना सत्संग शुरू करती हूँ। उससे पहले हम सब गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी गुरु जी ने संगत जी सत्संग शेयर करवाना होगा वो मुझसे वही शेयर करवाएंगे। तो संगत जी, जो मेरा पिछला सत्संग था इसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हमारे घर में लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाए थे, जलेबी प्रसाद और वो सब कुछ नाश्ता हमें बहुत अच्छे से करवाया। तो ये सब जो हुआ था वो हुआ था 16 फ़रवरी को। तो मैं ये बताना पिछले सत्संग में भूल गई थी। 16 फ़रवरी यानी कि 6 + 1 = 7। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स
हमें मिली। आप समझ लीजिए कि उस दिन सब कुछ हो रहा था, तो वो एक तरह से वो गुरुजी का 7 नंबर की गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो हमें मिल रही थी सारी, और गुरुजी हाजिर नाजिर हमारे साथ होते, उसका वो हमें प्रेजेंस फील करवा रहे थे। अब जो ये है कि ये बात जो हम कहते हैं ना कि गुरुजी जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, और हमें हर वक्त हमें बताते रहते हैं, हिंट देते रहते हैं, समझाते रहते हैं दैट के क्या सही है और क्या गलत है, और हमारा मार्गदर्शन भी मतलब करते रहते हैं। इसी को लेकर के ये छोटा सा सत्संग ये है कि मैंने ऑनलाइन किसी रेस्टोरेंट के बारे में अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, और एक पर्टिकुलर डेट पर ये डिसाइड किया कि जब हम बाहर जाने का हमारा प्लान था, तो मैंने यही कहा अपने अंकल को कि हम इसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन इसके रिव्यूज़ देखे हैं, उसके अच्छे हैं, और ये पर्टिकुलर सारे ऑफर्स मिलते हैं। तो देयर इज़ समथिंग न्यू दैट वी हैव नॉट ट्राइड, तो हम ये करेंगे। ये हो गया, हमने प्लान किया, हम निकले। एंड जब हम, क्योंकि वही संगत नेविगेशन ऑन किया हुआ था, क्योंकि हम वहाँ पहली बार जा रहे थे, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए संगत जी नेविगेशन ऑन था। तो पहुँचने में ही संगत जी हमें जितना मतलब एस्टिमेटेड जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि हम वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे थे। मतलब ऐसा हुआ होगा कि उसी ब्लॉक में थे, तो हमारी नज़रों के सामने भी होगा, आसपास होगा, बट हमें नहीं दिख रहा था। हम स्पॉट नहीं कर पा रहे थे। इधर उधर पूछने में भी संगत जी आई थिंक आधा घंटा या इतना हाफ एन आवर जितना तो लग ही गया होगा, क्योंकि तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आया कि कहीं गुरुजी का कोई हिंट तो नहीं कि ना जाओ, इधर भी ना जाओ। तो फिर मैंने तो समझ लिया था। मैंने अपने अंकल को भी बोला कि चलो ज़्यादा मेहनत मत करो, इजीली मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और चल पड़ते हैं, मतलब कहीं और जो आपने देखा सुना होगा जहाँ हम बैठते हैं वहीं बैठ जाते हैं। बट उनको भी था कि मतलब एक माइंडसेट मैंने बनाया हुआ है, तो चलो वहाँ जाना है, इट्स ओके, थोड़ा घूम लेते हैं। तो अब बहुत करते कराते हम वहाँ पहुँचे। कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती पहुँचे, कि बार बार ऐसा हो रहा था कि वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। हालांकि संगत जी मैंने बाद में नोटिस किया कि उससे आगे से हम बहुत बार निकले उसी स्पॉट से, बट हम संगत जी उसको देख नहीं पा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि संगत जी हम जो एस्टिमेट टाइम से लेट पहुँचे, पूछ के और ये सब कुछ करके है ना, घूम कर काफ़ी पर्टिकुलर पहुँचे। और जब हम पहुँचे तो हम देखते हैं कि एक तो क्योंकि एक पर्टिकुलर इवेंट वाला डे था, तो काफ़ी क्यू मतलब चल रही थी, तो नंबर 1 क्यू चल रही थी। फिर चलो हमें देख के कि चलो हमारे पास एक बेबी है, तो हमें सीट ऑफर कर दी गई। तो टेबल हमें मतलब दे दिया गया, इमिडिएटली दे दिया गया इमिडिएटली, बट टेबल वी डोंट लाइक मच। हमारी जो सिटिंग स्पेस था हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया। जैसे जैसे मैंने ऑनलाइन सब कुछ रिव्यूज़ देखे थे, वीडियोस देखे थे, मतलब वैसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था ये रेस्टोरेंट। मतलब ना ही वैसा एम्बियंस, ना वैसा खाना। चलो खाना भी होता तो हम कहते कि चलो इट्स फाइन, बट नहीं, फूड भी नहीं था जो हमें ऑफर्स में देख करके गई थी। ओके ये इतना अच्छा ऑफ़र है, ऐसा कोई ऑफ़र भी नहीं था। मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा जैसा हमने सोचा था। कोई ऑफर्स नहीं थे, कोई एम्बियंस नहीं था, कोई सिटिंग हमें पसंद नहीं आई। सो संगत जी इट्स जस्ट लाइक दैट हम लोग चले गए, मतलब आउटिंग के लिए हमने आउटिंग करके आ गए।
माई चाइल्ड फेल्ट गुड कि बाहर जाना अच्छा लगता है, तो उससे अच्छा लगा, तो दैट वॉज इनफ फॉर हर्स। बट फिर रियलाइज़ तो हो गया कि गुरुजी अगर कहीं जाने के लिए रोकते हैं, कोई भी चीज़ हमें मना करते हैं, कोई भी हिंट हमें देते हैं, हमें समझाते हैं अगर कुछ भी, तो वो हमारे भले के लिए होता है इसके पीछे कुछ कोई बात होती है। तो तब मेरा ये रेस्टोरेंट वाला सत्संग, जो कि मैं ये बताने के लिए बॉटम लाइन है कि गुरुजी सब कुछ देख रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता, तो हमें सब कुछ हमें बताते हैं, जताते हैं, हमें हिंट देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं हमारा। और अब जो मैं सेकेंड सत्संग इसमें ये बताना चाहती हूँ, जो अलग नेक्स्ट सत्संग है, दैट के कई दिनों से मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे, यूट्यूब पर ही आ रहे थे संगत जी, मुझे जो मैसेजेस थे। तो इनिशियली हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर तो मतलब कौन ही कर सकता है, ये मैसेज हमारे लिए होगा कि नहीं होगा, हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें ऐसा आ रहा था, बार बार आता था। आई यूज टू डिस्कस विद माई अंकल ऑल्सो, मैं उनको पूछती थी कि ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमें नहीं समझ में आता था कि हम क्या करें उसके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुझे समझ आता था, तो मुझे ये आता था कि मंत्र जाप चला लेते हैं, जल प्रसाद का छिड़काव करते हैं घर में, तो सब कुछ ठीक हो ही जाना चाहिए। तो फिर मैंने गुरुजी को ही बोला कि गुरुजी ये मैसेज अगर बार बार आ रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे मतलब घर में क्या है क्या नहीं है, किसने क्या किया है, तो आप ही ने करवाया तो आप ही करो। और मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं हमेशा अपने आप को अनेबल ही महसूस करती हूँ कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे चीज़ें नहीं समझ में आती, क्योंकि हम लोग इतने कहाँ ज्ञानी हैं संगत जी कि हमें इंटरप्रिटेशन आ जाए। तो इसीलिए हमेशा मेरी प्रार्थना में यही रहता है कि गुरुजी समझाओ प्यार से, आराम से, कि हमें समझ में आ जाए, इतनी क्लैरिफिकेशन दे दो कोई बात की कि हमें समझ में आ जाए, इन चीज़ें जो भी हैं आपकी चीज़ें समझ में आए, जो आप कहना चाहते हैं। तो मैसेज आते हैं मुझे यूट्यूब पर कि किसी संगत के साथ में ऐसा था, तो किसी संगत का ही सत्संग था कि उनके पास भी मैसेजेस आ रहे थे ब्लैक मैजिक के। फिर उन्होंने हनुमान जी को चढ़ाने को बोला गया, उन्होंने चढ़ाया और चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। तो मेरे को ये हिंट था, हमें गुरुजी की तरफ से ये हिंट था। तो दैट वाज ट्यूसडे ओनली, जिस दिन ये मैसेज आया और मैंने सत्संग सुना कि ऐसे ऐसा ब्लैक मैजिक का जिसके ऊपर नेगेटिविटी है जिसके घर में, तो वो हनुमान जी को चढ़ाए। मतलब जिनके घर में मतलब जिनके घर में नेगेटिविटी है, तो वो हनुमान जी को चढ़ाए। यानी कि जो भी जैसे स्वीट्स था उसमें मेंशन किया था कि जैसे स्वीट्स हैं, तो अब मुझे पता नहीं कि वो स्वीट कौन से हैं, कौन सी स्वीट होती है। चढ़ावा के लड्डू वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि हनुमान जी को चढ़ावा ही चढ़ाना है ना, तो चलो लड्डू जो भी मुझे समझ में आते हैं, मैं रेडीमेड बूंदी के लड्डू, तो हम एटलीस्ट उसको चढ़ा करके पूजा तो कर ही सकते हैं ना, ताकि हम उनको एक चढ़ावा तो चढ़ाएंगे और उनको हम पालन तो कर लें इस बात का, अगर कुछ है भी तो फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं ट्यूसडे का दिन था, तो हमने मंदिर जा कर के और लड्डू का प्रसाद हमने चढ़ाया और हनुमान जी के आगे एंड प्रार्थना करी कि कुछ भी है तो आप बुरी नज़र से बचाना, आप हर बुरी नज़र से काटते हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है ब्लैक मैजिक एंड व्हाटएवर, तो आप कुछ भी हमारे घर में मतलब खराब अगर है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, तो आप जानते हो, आप सब हटा दो,
हम बिल्कुल इनोसेंट हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, ना ही हमें कुछ समझे हुए हैं लाइफ में, ना ही मतलब है हमें इन चीज़ों का कोई काट पता है, हमें कुछ नहीं पता। बस आप देख रहे हो तो बस आप ही देखो इसको निकालो। तो हमने इस ऐसे बस प्रार्थना करी और हमने चढ़ावा चढ़ाया एंड वो प्रसाद हमने मतलब दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया और घर आए और प्रार्थना की। फिर हमें मैसेज आता है कुछ टाइम बाद के ये मतलब कि ब्लैक मैजिक जो है वो हट चुका है, मतलब ये ब्लैक मैजिक तो जो था वो हट चुका है। वो ऐसा ही मैसेज था कि मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ब्लैक मैजिक वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसा मैसेज था। ब्लैक मैजिक वो गुरुजी मतलब नेगेटिविटी अब सब ख़त्म कर रहे हैं। तो और जो मैंने सत्संग सुना था उसमें भी और संगत के साथ यही सब हुआ था। तो उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया और फिर उनको रात में सपना भी आया, ड्रीम आया कि उनके कोई जैसे पैरों को खींच रहा हो। और समहाउ मेरा भी कुछ ऐसा ही था संगत जी उस दिन कि मतलब मेरे पैरों से कुछ निकल के जा रहा हो, समथिंग घुंघरू टाइप तो कुछ निकल के मतलब ऐसे पैरों से जा रहा हो। मुझे से कोई ड्रीम आया था, ड्रीम भी आया, चढ़ावा भी चढ़ा दिया और सेम टू सेम वैसा ही हुआ जैसे मैंने सत्संग में सुना था। मैसेज भी आया कि अब जो ब्लैक मैजिक की नेगेटिविटी वो विल सॉर्ट आउट, वो देखेंगे, वही सब कुछ करेंगे। तो जो भी मैसेजेस आते हैं उनको समझना होता है और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने जो भी चीज़ थी उन्होंने जो भी चीज़ थी उसको हटा दिया। फिर मैंने ये भी सुना था सत्संग में कि घर में जब कोई ऐसी नेगेटिविटी हो तो बड़े मंदिर जाने के लिए कुछ ना कुछ रुकावटें बनी रहती हैं। मेरा प्लान था बड़े मंदिर जाने का, स्टार्ट हुआ मेरा प्लान बड़े मंदिर जाने का सैटरडे से। सैटरडे को नहीं हुआ पर संडे आया, संडे नहीं हुआ तो मंडे पे आया, मंडे भी नहीं हुआ तो मतलब ट्यूसडे को मैंने तो मतलब ये प्रसाद चढ़ाया और सब कुछ किया और थर्सडे मेरा प्लान बन गया, मतलब बड़े मंदिर जाने का मेरा प्लान बन गया थर्सडे को ये सब करने के बाद। तो संगत जी वो मतलब एग्जीक्यूट भी हुआ भी और मैं इस पर आती हूँ धीरे धीरे, वो वाला भी सत्संग में बताती हूँ सब कुछ कि कैसे हुआ सब कुछ। कि सैटरडे मैंने प्लान किया अपने मतलब फ्रेंड के साथ कि मैंने जाना है और अपने तांबे का जो लोटा है वो मुझे ब्लेस करवाना था अपने पेरेंट्स के लिए। तो मुझे जाना था, सैटरडे को हमारा प्लान बना, सैटरडे को नहीं हो पाया, समहाउ अंकल वॉज बिजी तो नहीं हो पाया। संडे नहीं हो पाया, मंडे को मतलब ऐसे शॉर्ट था बट ऐसे हुआ कि मेरी फ्रेंड की तरफ से ड्रॉप हो गया। फिर ट्यूसडे को ये हुआ ब्लैक मैजिक वाली बात कि बात चली गई, मतलब कट गया हमारा जो ब्लैक मैजिक था। फिर संगत जी मैं थर्सडे को जा पाई। तो आप देख लीजिए कि ये भी सच बात होती है, ब्लैक मैजिक वो हट गया, वो प्रूफ भी था कि मेरा थर्सडे को बड़े मंदिर जाने का प्लान बन गया। बड़े मंदिर जाने का प्लान ऐसा बना कि मैं कई दिनों से कह रही थी लंगर प्रसाद खाना है, मतलब गुरुजी कब खिला रहे हो, लंगर प्रसाद खाने का बड़ा मन है। तो अगर मैं मंडे को जाती, क्योंकि मंडे को एकदम शॉर्ट था, मंडे को जाती तो उस दिन लंगर प्रसाद नहीं मिलता, क्योंकि सैटरडे और संडे का तो मैंने खुद ही ड्रॉप कर दिया था। तो मंडे का मेरी फ्रेंड ने ड्रॉप किया तो मुझे बड़ा फील हुआ कि मैंने तो प्लान ही आज किया हुआ था। तो मंडे को उस दिन बड़ा अपसेट रही कि आज मुझे जाना था और आज नहीं हो पाया। तो उसके बाद मुझे ये पता मतलब था ही कि रीज़न होगा कुछ ना कुछ। बाद में खुद ही फिर मेरे को थॉट आया माइंड में
क्योंकि मैंने कहा था कि मैं प्रसाद मुझे करना है, तो गुरुजी मुझे मौका दे रहे थे थर्सडे को, और मैं गई भी नहीं थी अनदर दिन मंडे। तो ये पहली बार का मेरा विजिट था। मतलब जब रूटीन पूरा होता है, मंडे अलग होता है, बाकी दिनों में अलग होता है रूटीन। मंडे को थोड़ा सा हम जल्दी से दर्शन हो जाते हैं, और मतलब ये सब हो जाता है, लेते हैं दर्शन, और वहाँ पे जो स्नैक प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद सब, मतलब मंडे को, क्योंकि उस दिन संगत ज़्यादा होती है। तो थर्सडे को मैं गई तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने पूरा रूटीन ही डिफरेंट देखा। तो वो मैं जर्नी बताती हूँ अपनी। बहुत ही प्यारी जर्नी रही है, जो बड़े मंदिर में था, और मैं थर्सडे को गई, और जैसे ही थर्सडे आया, थर्सडे को हमने फिर से, ट्यूसडे वेंसडे तो बंद रहता है बड़ा मंदिर, तो थर्सडे का प्लान किया अपनी फ्रेंड के साथ कि जाना ही है, अगर तू नहीं आई तो मैं चली जाऊंगी अकेले, पर मेरे को जाना है। तो उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं, मेरे को आना ही है और मैं आऊँगी। आई सेड ओके। और जैसे इतनी पॉजिटिविटी पहले दिन से शुरू हो गई, मतलब वेंसडे शाम से ही इतनी पॉजिटिविटी शुरू हो गई हर चीज़ के लिए, मुझे, मतलब मैं इतना पॉजिटिविटी से, जैसे गुरुजी खुद ही मुझे लेकर के जा रहे हो। तो मैसेज भी आने लग गए यूट्यूब पे कि बड़े मंदिर का दिन, तेरे को बुलावा आ गया है। जैसे वो ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर से मुझे मैसेज आने लग गए कि बड़े मंदिर का बुलावा तेरा है। और फिर मेरे को वेंसडे को कहते कि मैं सच में, मैं तो कल तुझे दर्शन दूंगा। तो मुझे पता है कि हाँ, पता है मुझे, कल बुला रहे हो ना बड़े मंदिर, कल तो दर्शन दोगे। तो फिर इससे एक दिन पहले ये भी हुआ था कि मेरे फादर को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए थी, जो कि 2 महीने से नहीं मिल रही थी। वो डॉक्टर बहुत काफ़ी नामचीन है और इजीली मिलती नहीं है उनकी अपॉइंटमेंट। तो मैंने अरदास करी गुरुजी से, तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अपॉइंटमेंट दिला दो। तो फिर मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन लग गया और उन्होंने उठा भी लिया। हालांकि मेरी 2 महीने बाद की मिली अपॉइंटमेंट, जो कि नहीं, मतलब नहीं मिलती नहीं है आसानी से। अब वो भी मिली 16 अप्रैल की। 16 फिर से मैं ये समझती हूँ वो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स है मेरी, जो गुरुजी ने मुझे मतलब जो करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे मेरे साथ। हमारे लिए सब मतलब और इनकी हेल्थ इम्प्रूव ही होगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। और जो भी सुन रहे होंगे उनके मन से भी यही दुआ निकल रही होगी कि सारे संगत के सब अच्छा ही हो, मेरे फादर की हेल्थ और ब्लेस कर दें गुरुजी, और करेंगे ही, आई एम श्योर। तो ये 16 अप्रैल को ये मतलब 16 अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिली, जो कि 7 नंबर के ब्लेसिंग्स हैं। मैं समझती हूँ कि वो एक ब्लेसिंग ही गुरुजी मुझे दे रहे हैं। अगर आगे की भी मिली तो उसके बारे में बात करूँगी, और ज़रूर से वो अच्छा ही करेंगे, सब कुछ अच्छा ही करेंगे, ये तो मेरा पूरा विश्वास है। अब मैं थर्सडे को बड़े मंदिर जाना है, तो वेंसडे को शाम को सब कुछ पॉजिटिव साइन, जैसे मैसेजेस भी अच्छे आ रहे हैं, अब मैं तुझे कल दर्शन दूंगा, बड़े मंदिर से को बुलावा है। मतलब जो जो हम प्लान करते जा रहे हैं संगत जी, फ्रेंड का सामने से कॉल आ रहा है कि कल का कंफर्म है ना। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तुझे कॉल करने वाली थी, चल तेरा ही आ गया। मतलब सब कुछ सामने से ही हो रहा था। जब ले जाना होता है गुरुजी को, तो मतलब गुरुजी सच में हमारा हाथ पकड़ के लेकर के जाते हैं। फिर भी मतलब सब कुछ खुद ही करते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, एफर्ट ही नहीं करने पड़ते हैं। और मेरे हस्बैंड को, मतलब अंकल को, मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो कोऑर्डिनेशन हमने कर ली थी कि मॉर्निंग में ऐसे ऐसे टाइम हमने ऐसा करना है। तो मतलब
निकलना है, हमने मैनेजमेंट सब हो गया था, वी आर फुली प्रिपेयर फॉर दैट। तो संगत जी मैंने शाम को जैसे शाम को तिलक लगाते ही हैं, मतलब हमारा है रूटीन है चंदन का तिलक। मतलब उस दिन मैंने खुद को लगाया, बेटे को लगाया, अंकल को लगाया, तो हम तीनों ने लगाया। मतलब हम तीनों को तिलक लगाया चंदन का, जो कि गुरुजी का था तिलक, वो तीनों को मैंने लगाया। जर्नली वैसे मैं तीनों को नहीं लगाती हूँ, बट मैंने लगाया उस दिन, बेटे को भी, खुद भी और अंकल को भी। तो उसके बाद संगत जी जब मैं मतलब प्रॉपर देखा था, जब मैंने बेटे को लगाया था तो वो पूरा गोल जो फोम होती है तिलक की, एकदम ऐसा ही था। वो खेल रहा था संगत जी, वो सब खेल रहा था। मतलब ही इज जस्ट 1 year old एंड वो खेल रहा था। फिर 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, फिर से मेरे काम करते करते उस पर नज़र गई, फिर उसके फोrehead पे नज़र गई, प्रॉपर ओम बना हुआ है उस पे तिलक में, प्रॉपर ओम, वेरी क्लियर। मतलब मेरी ऐसे नज़र पड़ते ही मैंने बोला, मैंने कहा कि मैंने तो समझ लिया ही कि ओम ही है, ये तो ब्लेस हो गया बच्चा अच्छे से। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अंकल को मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ 1 मिनट, ध्यान से देखना, ध्यान से। उनका देखो इसके फोrehead पे क्या है। तो उन्होंने बोला कि ये गणेश जी बने हुए हैं, गणेश जी बने हुए हैं। तो उस दिन वेंसडे था, गणेश जी का दिन था, और यूट्यूब पर मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि या तो तुझे मैं गणेश के रूप में दर्शन दूंगा, या और चलो अगर उनको गणेश रूप दिखे भी तो हमारी बात पूरी हो गई, जो गुरुजी ने कहा कि गणेश जी के दर्शन हो गए। बट संगत जी इट वॉज प्रॉपर ओम। कहते मैंने कहा नहीं आप देखो प्रॉपर ओम बना हुआ है, तो आपको मतलब अगर गणेश जी दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉपर ओम भी बना हुआ है, प्रॉपर ओम है। तो कहते हाँ वो प्रॉपर ओम है। तो मतलब ऐसा फिर हमने सबको, जैसे कहते कि सबको ऐसे नहीं दिखाया जाता, मैंने से सुना है कि जो ब्लेसिंग्स हैं आपके, जो अगर आपको मिली हैं तो उसको आपको अपने तक रखना चाहिए। तो ऐसे दर्शन सबको नहीं बताते हैं, घर के मेंबर्स जो हैं मतलब उनको दिखाया। तो मेरे फादर ने, मेरे उसके नानू ने, सब ने ये बोला कि वेरी क्लियर ओम बना हुआ है। और तो बहुत खुश हुई मैं। उनका देखो गुरुजी हिंट्स देना शुरू हो गए, प्रेजेंस फील कराना शुरू हो गए, और कल बड़े मंदिर बुलाया, और सब बहुत अच्छा ही होना है। हमें एक हिम्मत मिलती है ना संगत जी, अच्छा फील होने लग जाता है जब ऐसा सब कुछ होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बच्चा ब्लेस हो गया। तो ये तिलक दर्शन गुरुजी ने दिए, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर के दर्शन थर्सडे को हम जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे दर्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि रूटीन अलग होता है, तो अनदर दिन मंडे का, क्योंकि वहाँ बिठाते हैं आपको मेडिटेशन के लिए, थोड़ा टाइम देते हैं। तो ब्लेस हो गया, जो मैं मतलब तांबे का बर्तन ब्लेस करवाना चाहती थी वो ब्लेस हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें जल प्रसाद, और जब भी मेरे फादर कंज्यूम करेंगे तो उनको हेल्थ में बहुत फ़ायदा होगा। और आप सब भी प्लीज़ अरदास करें कि उनको प्लीज़ उनको हो बहुत बहुत हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी, उनकी हेल्थ बिल्कुल इम्प्रूव हो जाए, बिल्कुल चंगे हो जाए, दोनों ही पेरेंट्स मेरे बिल्कुल चंगे हो जाएं। और यही अरदास है, और पूरा विश्वास भी कि उन्होंने ब्लेस कर ही दिया है, श्योरली ब्लेस किया है। अब तो संगत जी इंसान है, हमारे से गलतियां हो जाती हैं पालन करने में। तो मैं ये भी कहती हूँ कि अब ब्लेस तो वहाँ से हो गए हैं, पता नहीं क्या गलतियां हुई होंगी, आपको पता होगा गुरुजी, पर आप हमें माफ़ करना। आप ये जो ब्लेस किया है, मतलब इसका मतलब जल प्रसाद मतलब कंज्यूम करने में भी गैप हो जाए,
क्योंकि आपको पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो थोड़ा एजड थोड़ा होते हैं, वो मतलब इतना नहीं समझ पाते चीज़ों को, कभी कभी गलती हो भी जाती है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए पालन में, तो गुरुजी आप दयालु हो, आप शिव हो, आप परमात्मा हो, आप माफ़ी देना, और जो हमारी भावना है, श्रद्धा है, उसको प्लीज़ एक्सेप्ट करना और मेरे पेरेंट्स को ब्लेस कर देना। आपने कर ही दिया है, आई एम श्योर। और सभी संगत जो भी सुन रही होगी, उनसे भी यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब मतलब अरदास कहते हैं कि मांगना तो नहीं पड़ता, बट फिर भी मतलब गुरुजी आप सबके मतलब कहीं इनके पेरेंट्स को ब्लेस कर दें। सरबत का भला ही हम सब चाहते होते हैं हमेशा, और मैं यही चाहती हूँ कि सारी संगत का हमेशा गुरुजी भला करे, उनको आशीर्वाद दें, उनके साथ रहें, और मेरे पेरेंट्स के भी साथ रहें, हमेशा उनको ब्लेस करें, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी हमें शुक्राना करने का मौका देते रहें और बड़े मंदिर बुलाते रहें, हमारे कष्ट काटते रहें छोटे में। और हम तो बहुत डरपोक लोग हैं, हमें तो बड़ा डर लग जाता है, हम तो कुछ भी नहीं मतलब निभा पाते, और नहीं मतलब हम कुछ समझ पाते हैं, और ना ही हम कुछ झेलने की ताकत रखते हैं। और गुरुजी को हम कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत बहुत डल, वीक और बहुत मतलब जो भी आप कह लो, नालायक सब हैं, हमें कष्ट मत आने देना, और मतलब आप साथ में रहना, हमेशा ज़िंदगी भर शुक्राना करने का मौका देते रहना, और हमें ब्लेस करना, और मैं आशीर्वाद देना हमें, मैं आपके मेरे साथ रहना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। आप सबसे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का। आप सबका बहुत शुक्राना कि आप सब ने सत्संग सुना, क्योंकि आपने सुना तो इसीलिए मैं ब्लेस हो गई, और सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, और जो चैनल पे ये शेयर हो रहा है उनका भी बहुत शुक्राना। अब मैं सत्संग को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ, आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे रब्बा, तेरा लख लख शुक्राना, तेरा कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था कि शादी के बाद मेरी कुछ लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। मेरे हस्बैंड जैसे पहले थे वो बाद में उस तरीके से नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं, मुझ पे हाथ उठाया कि हमारी नहीं बनती थी। और तो जो ये सत्संग है मेरा दूसरा, इसमें मैं ये शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम दोनों के रिश्ते में गुरुजी की वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ। संगत जैसे मेरे हस्बैंड को मेरे जो अंकल जी हैं उन्होंने मेरा घूमना या मेरा अकेले जाने से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक दिन क्या था कि मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम सब लोग साथ में थे, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे और उस फ्रेंड के सत्संग भी साथ में थे।
तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए बाहर गए। तो हम लोगों ने प्लान किया, तो मुझे अलाउ नहीं करते थे कि मैं मूवी देखूं या उनसे अलग कुछ करूं। तो हम दोनों ने प्लान किया कि हम लोग मूवी देख लेते हैं उन लोगों के मॉल में आने तक, और तब तक ये लोग आ जाएंगे और हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत डर डर के हमने टिकट्स बुक करवाई। तो मेरे माइंड में अभी की चीज़ थी कि अगर उसको पता चला कि मैंने बिना पूछे मूवी देखने के लिए चली गई हूँ तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो उस टाइम पे जैसे हमने मूवी स्टार्ट की हम दोनों ने, और एंड होने तक मैं गुरुजी का जाप करती रहती थी कि बस ये मूवी निकल जाए, अगर उसके बाद मुझे कोई फ़ोन आना हो या कोई चीज़ें होनी हो तो उसके बाद हो। तो ये सच में एक मिरेकल ही था संगत जी, कि जैसे ही मूवी एंड हुई मैं बाहर आई एंड मेरे बाहर स्टेप आउट करते ही मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि मतलब कि कहाँ थी तू इतनी देर तक, या जो भी उसके बाद में बातें हुई। तो एक छोटा सा सत्संग मेरा ये था। उसके बाद संगत जी मेरी जो लाइफ में बहुत मतलब 1 साल की शादी हो रहा है, हार्डली रही है, और इसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें देख ली है ना कि मेरा मन उठ गया है शादी से। मेरा सच में मन उठ गया है शादी से। मतलब मैं शायद गुरुजी की तरफ एक जुड़ने के लिए एक पीछे कारण था कि मैं इतना परेशान थी अपनी शादी से। मतलब वो सबसे बड़ा रीज़न ही वो था कि मैं उस रिश्ते को बचाना चाह रही थी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह और शाम 2 टाइम गुरुजी को चाय प्रसाद का मैं भोग लगाती हूँ, और ये मेरा डेली का रूटीन है कि सुबह भी और शाम में भी मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। इससे वो मुझे खुशी भी मिलती है, और एक गुरुजी के साथ मेरा जो रिश्ता है, या मतलब जो 2 सेकंड या 2 मिनट के लिए चाहे उनसे बात करूं, अपने दिल की बात शेयर करूं, तो वो मैं कर पाती हूँ सुबह और शाम में। तो संगत जी जब हम दोनों के बीच कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं गुरुजी ही मेरा एक ऐसा सहारा थे जो जिसके सहारे ही मुझे ये लगता था कि मेरा रिश्ता शायद बच जाएगा। तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो मैंने क्या किया संगत जी, एक बार हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, और लड़ाई में ये होता है कि आप एक दायरा जो है वो हमेशा आपको रखना चाहिए जब आप हस्बैंड वाइफ होते हो। बट मेरा जो केस है ना संगत जी, उसमें मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं है, उन्होंने कोई लिमिट छोड़ी नहीं है। अगर मुझे कोई सलाह देता है ना, तो मुझे यही सलाह मिलती है कि आपको अलग हो जाना चाहिए उस आदमी से। तो मुझ में पता नहीं क्या संगत जी कैसी चीज़ है कि मैं सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली करती हूँ। जहाँ पर रिश्ते की बात आ रही है ना, तो मैं वहाँ पर बहुत वीक होती जा रही हूँ, और अपनी ही गलती मुझे हमेशा लगती है, और हमेशा मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ। तो मतलब इतनी बार हम लोगों की लड़ाई हो चुकी है, वो रिश्ता कैसे बचा हुआ है ये सब तो मैं संगत जी आपको बता सकती हूँ, मतलब वर्ड्स में भी आपको वो चीज़ें बयान नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया था कि संगत जी गुरुजी का जो सिंहासन रखा हुआ है, वहाँ पर मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की मतलब शादी की फ़ोटो जो थी गुरुजी के स्वरूप के पीछे, मतलब गुरुजी के स्वरूप के पीछे रख दी थी। मतलब गुरुजी से मेरी यही एक उम्मीद थी कि मुझे जब तक आपके पास ये चीज़ है, आप मुझे ब्लेसिंग्स, जो हम दोनों का रिश्ता है उसको ब्लेसिंग्स देते रहना, और बस ये टूटे ना, बस इस चीज़ का मैं ध्यान चाहती थी कि गुरुजी हम दोनों को ब्लेसिंग्स दें। तो लड़ाइयाँ होती हैं, बट क्या हुआ है ना कि जब से मैंने वो मतलब वो जो स्वरूप के पीछे फ़ोटो जो गुरुजी के स्वरूप के पीछे रखी है,
तब से मेरे हस्बैंड के नेचर में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और वो जो बात मुझसे करता है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है। और इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो बहुत ड्रिंक करते हैं। अब कुछ टाइम से उन्होंने ड्रिंक भी छोड़ दी है, तो वो मेरे साथ थोड़ा सा ठीक हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरी छोटी से छोटी लड़ाई भी हो रही है ना, तो उसमें गुरुजी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर रहती हैं कि वो चीज़ें संभल जाती हैं। और मैंने पास्ट जो भी मेरे 8-9 महीने रहे हैं शादी के, मैंने उसमें इतना दुख देखा है, इतना दुख देखा है ना संगत जी। मतलब एक लड़की जब ससुराल जाती है, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट उसका हस्बैंड होता है। बट मेरे केस में संगत जी, वो सपोर्ट जो है वो हस्बैंड ना हो के मैं ही हूँ। मतलब मेरे सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं है। तो इस तरीके से मैंने हर बार मुझे नीचा दिखाया गया है। भले ही मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं खुद का बिजनेस करती हूँ, बट अब मुझे शादी के बाद रियलाइज़ हुआ कि जो लड़कियाँ बोलती हैं कि उन पे अत्याचार हो रहा है या उनके साथ ये सारी चीज़ें शादी के बाद होती हैं, तो वो कैसी फीलिंग होती हैं। तो ये फीलिंग, मतलब वही फीलिंग से मैं गुज़र करके आई हूँ। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा जैसे उम्मीद करते हो आपके हस्बैंड आपके साथ खड़ा हो, बट मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं खड़ा था संगत जी। और गुरुजी ने जो मेरे साथ जो थे वो कॉन्टिन्यू खड़े थे थ्रू आउट मेरे टाइम में। जितनी भी मेरी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, उससे पहले ही गुरुजी संगत जी उसे हटा देते हैं। उनकी उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। बहुत टाइम से संगत जी मैंने अपना पहला सत्संग किया था, और उसके काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे, कि बेटा तो अपना शुक्राना कर दे जा, मैं तेरे पे ब्लेसिंग्स हैं बहुत ज़्यादा। इस तरीके से संगत जी मुझे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, और उनके वही एक कारण है कि मैं इस रिश्ते को अभी तक जोड़े रखी हूँ और चाहती भी हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं गुरुजी सब चीज़ें ठीक कर देंगे। तो जहाँ चीज़ें मेरी अभी आप बोलो कि 10-20% ठीक हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि रिश्ता तोड़ने में कभी किसी को टाइम नहीं लगता है। बट मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने जोड़ी है, इतना सहा है, उसमें सिर्फ मैं ही नहीं जुड़ी हूँ, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, फैमिलीज जुड़े हैं। तो सिर्फ गुरुजी की ही वजह से मेरा रिश्ता जो है अभी तक टिका हुआ है। मैं गुरुजी को इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। मेरी लाइफ की सबसे 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 बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है उनकी ब्लेसिंग से। मेरा रिश्ता ठीक हो रहा है। मैं बस यही प्रे करती हूँ कि आगे आने वाले जो डेज़ हैं वो मुझे कभी ना दिखाएं, जो मैंने पिछले 8-9 महीने में देख लिए हैं। बस मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि जैसे आपने मेरा साथ अभी तक दिया है, आप ऐसे साथ मेरा आगे भी देते रहना। और मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा मेरा साथ देंगे, क्योंकि उनकी मुझ पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। एक और सत्संग में आपको छोटा सा सुनाती हूँ संगत जी। एक बार मैं सोई हुई थी, तो मतलब मैं नींद में थी, सुबह का टाइम था। तो जैसे सुबह 6-6:30 बजे का टाइम होता है, तो आँख खुलती है ना, जैसे मतलब अचानक से। तो जैसे मेरी आँख खुली तो मैं मतलब मेरे आसपास जो है कब तकिए, मतलब काफ़ी तकिए रख के सोती हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाले तकिए पे गुरुजी के साक्षात मतलब जो छवि है ना, वो उस तकिए में आई हुई थी। तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, तो फिर मैंने आँख एक बार ऐसे देखा कि वो सच में गुरुजी हैं। और इस तरीके से गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे रब्बा, तेरा लख 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।
गुरुजी ने मुझ पर बहुत ब्लेसिंग्स की हैं संगत जी, और मुझे मालूम है कि वो आगे भी मुझ पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा रखे रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा शुक्राना मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्राना, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, और हमने बस हमेशा यही अरदास करनी है संगत जी सब गुरु जी से कि सब संगत पर अपने आशीर्वाद का हाथ हमेशा बनाए रखें, कभी भी उन्हें अकेला ना छोड़े, क्योंकि हो ना हो संगत जी हमें सहारा सिर्फ अब गुरु जी का ही है, सिर्फ वही हमें संभाल सकते हैं। अब जब गुरु जी संगत जी हमें जवाब देते हैं ना, तो हमें इतनी तसल्ली मिलती है कि हमें मतलब एक चीज़ होती है संगत जी, देखिए हम अगर कहते हैं ना कि अच्छा हम तो अब गुरु जी से जुड़ गए हैं, अब तो हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें आएंगी नहीं भाई, अब तो हम बिंदास रहेंगे, ऐसा नहीं है संगत जी। देखिए मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हमें गुरु जी के मैसेजेस मिलते हैं, हम गुरु जी से अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं, तो हमें ना मतलब वो चीज़ें होती है कि हमें वो शांति से मिल जाती है उस चीज़ को हैंडल करने की। देखिए जब मन शांत हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा, तो हम उस चीज़ों को हैंडल भी उसी तरीके से कर सकते हैं। संगत जी जब गुरु जी के मैसेजेस मिलते हैं ना, तो हमें बहुत बड़ी होप मिलती है। ये होप नहीं होती संगत जी, ये रियलिटी है कि जो हमें गुरु जी दिखाते हैं, बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो रहते भी हैं। लेकिन संगत जी हो सकता है कभी ये हमारे कर्मों का हिसाब होता है, कभी चीज़ें लेट होती हैं तो कभी चीज़ें जल्दी होती हैं, तो हमें कभी भी इन चीज़ों को लेकर के ना संगत जी गुरु जी पर इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो गुरु जी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अपना ईगो लेकर के जाए, हम अपना गुस्सा करना आपका कनेक्शन है गुरु जी के साथ। एक आपका कनेक्शन कैसा है वो आप जानते हैं, बाप बेटी का रिश्ता है, कि आपने उनको क्या माना है वो आप जानते हैं, तो आपका गुस्सा करना उस अकॉर्डिंग जायज़ है। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं गुरु जी ये क्यों नहीं किया, तुसी आ क्यों नहीं किया, तुसी ओ क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया आपने, वो क्यों नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते संगत जी हम, क्योंकि गुरु जी तो सब जानते हैं ना, गुरु जी को तो सब पता है कि इसको क्या चाहिए है, कैसे चाहिए है, कब चाहिए और क्यों चाहिए। क्या हमें वो कभी गलत देंगे भला? कभी भी नहीं देंगे संगत जी, क्योंकि वो तो अपने बच्चों से वैसे भी बहुत प्यार करते हैं, और कभी भी अपने बच्चों का वो बुरा चाह ही नहीं सकते, बुरा नहीं करते हैं संगत जी वो कभी भी अपने बच्चों का, वो हमेशा ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, हमेशा उनके साथ रहते हैं। उनके फेस पे मतलब जब संगत जी हमारे फेस पे स्माइल आती है ना, तो जब हम गुरु जी का स्वरूप देखेंगे ना, तो हमें ऑटोमेटिक लगेगा कि हमारे खुश होने से गुरु जी देखो कितने खुश हैं, या उनकी जब हम उनका वो स्माइल वाला फेस देखते तो हमारे फेस पे भी स्माइल आती है। तो ये चीज़ है संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारे मन को, हमारे दिमाग को बहुत तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। और एक ये चीज़ है कि हमें सब्र करना गुरु जी बहुत सिखाते हैं, सब्र करना गुरु जी सच में बहुत सिखाते हैं संगत जी। और गुरु जी को यही चाहिए कि जो मेरी संगत है ना, उनको सब्र करना ज़रूर आना चाहिए, वो सब्र करना सीखे हो, क्योंकि सब्र में सब कुछ हमें मिलता है। बस थोड़ा सा सब्र करना है संगत जी, और गुरु जी को अपना 100% देना है। और जो गुरु जी करेंगे ना संगत जी, वो हमारे लिए बेस्ट होगा, दी बेस्ट होगा। हमने कभी भी उनके किए के ऊपर डाउट नहीं करना है, बस हमें यही कहना है कि जो गुरु जी आपको सही लगता है हमारे लिए आप वही कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आप हमें कभी हमारे लिए गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे मतलब कभी भी आप हमें ऐसे रास्ते भी नहीं जाने देंगे कि जो हमारे लिए गलत होगा। इसीलिए हमें कभी भी ऐसे चीज़ें नहीं करनी है संगत जी, हमें गुरु जी पर पूरा यकीन रखना है। और हमेशा जब भी सत्संग शेयर करना है, जब भी सत्संग सुनना है, तो पूरे ध्यान से और पूरे मन से दिल लगा करके सत्संग को सुनना है। और जब शेयर करना है तो भी हमने वैसे ही करना है संगत जी, हमेशा
एक दिल लगा करके सत्संग को सुने, सत्संग को शेयर करें। गुरुजी में बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।